हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स सी द क्वेश्चन। सो द क्वेश्चन इज विच इज करेक्ट सीक्वेंस। बताना इनमें से कौन सा करेक्ट सीक्वेंस दिया हुआ है। तो अगर हम देखें यहाँ पे जैसे सेल, न्यूक्लियस, डीएनए, क्रोमोसोम ऐसा दिया हुआ है। तो अगर हम देखें सबसे पहले जैसे कि ये सीक्वेंस के हिसाब से, जैसे एक सेल है यहाँ पे, ये क्या है सेल, सेल के अंदर क्या होगा, इसके अंदर न्यूक्लियस होगा। तो ये क्या है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर क्या होगा, इसके अंदर जो है क्रोमोसोम्स होंगे। तो यहाँ पे अगर हम देखें जैसे कि ये सेल डिवीज़न के टाइम पे अगर हम देखें तो क्रोमोसोम जो है ऐसे दिखेंगे यहाँ पे ये, वरना हमें पता है कि इंटरफेस में जो है वो कैसे दिखेंगे न्यूक्लियस के अंदर, इसके अंदर क्रोमेटिन के फॉर्म में दिखेंगे। अगर हम देखें यहाँ पे जैसे इसके अंदर ये क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम, एंड हमें पता है कि क्रोमोसोम किससे बने होते हैं। ये जो क्रोमोसोम है इसके अंदर क्या होगा, डीएनए होगा प्लस हिस्टोन प्रोटीन्स होंगे। देन इसके अलावा अगर हम देखें तो जो नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स भी होते हैं, क्योंकि क्रोमोसोम में अगर हम देखें हायर लेवल पैकेजिंग में नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी इन्वॉल्व होते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें बड़े से छोटे के हिसाब से अगर हम देखें, सबसे बड़ा सेल, उसके अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम जो कि किससे बना होता है, डीएनए से बना होता है। तो सेल के बाद क्या होना चाहिए, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बाद क्रोमोसोम होना चाहिए। यहाँ पहले डीएनए दे दिया है तो गलत है। यहाँ पे न्यूक्लियस पहले दिया है, उसके बाद डीएनए, देन क्रोमोसोम, देन सेल। तो ये तो ऑर्डर सही में नहीं दिया है। डीएनए दिया है, इसके बाद यहाँ पे क्या दिया है, क्रोमोसोम दिया है, उसके बाद सेल, देन न्यूक्लियस, ये भी गलत दिया हुआ है। यहाँ पे सेल जिसके अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम, एंड जो क्रोमोसोम है किससे बना है, डीएनए से बना है। तो ये करेक्ट होगा। करेक्ट आंसर वुड बी दिस फोर्थ वन, दैट इज डी। होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।